नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर कानपुर से है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद कानपुर के निराला नगर मैदान में रामोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसे देश और दुनिया का अपनी तरह का पहला और अनूठा कार्यक्रम बताया जा रहा है। रामोत्सव कार्यक्रम कानपुर के निराला नगर मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जहां करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है। इस रामोत्सव कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण यहां बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा पुष्पक विमान है, जो 3D तकनीकी के साथ चमचमाता हुआ दिखेगा। और इसी के साथ इस पुष्पक विमान में पहली बार एक साथ भगवान श्री राम के 6000 स्वरूप बैठे हुए नजर आएंगे। यहाँ 6000 स्वरूप 6000 प्रखंडों से 10 से 30 वर्षों के लोगों के रूप में यहाँ दिखेंगे। और इसी के साथ ही एक मंच पर हिंदू धर्म से अलग हुए पंथ, जैन, बौद्ध, आर्य समाज और निरंकारी समाज के महान संत भी मंच पर दिखेंगे। रामोत्सव कार्यक्रम में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र पुष्पक विमान है। इसे दिल्ली के कारीगर ताजुद्दीन ने बनाया है। और कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सबसे बड़े रामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां शामिल होने के लिए पूर्व सांसद और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य राम विलास वेदांती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लाउड स्पीकर पर होने वाले अजान का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होती, तो आखिर भारत में ही ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के लिए इन सब चीजों को छूट दे रखी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी लाउड स्पीकर पर अजान करने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में कोर्ट का भी आदेश न मानना अपने आप पर सवाल खड़े करता है। ये प्रतिक्रिया है। ये इतना ऊपर किया है, मेरे लिए तो किया है। ये 100 टांगेगा नहीं, 100 छपवा दे। और लाउड स्पीकर जब कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अजान बिना लाउड स्पीकर के भी हो सकती है। पूजन पाठ हम लोग करते हैं तो लाउड स्पीकर लगा के पूजन पाठ नहीं करते हैं। हम लोग जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो लाउड स्पीकर लगा कर भजन नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं। ये प्रतिक्रिया है। विश्व के किसी भी देश में मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाकर अजान नहीं किया जाता। कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि अजान लाउड स्पीकर लगाकर किया जाए, ध्वनि यंत्र लगा करके अजान किया जाए, कहीं किसी कुरान में नहीं लिखा हुआ है। और विश्व के किसी भी देश के किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर लगाकर अजान नहीं की जाती, तो फिर भारत में ऐसा क्यों? ये कांग्रेसियों की देन है। कांग्रेसियों ने सोचा कि आपस में हिंदू मुसलमानों को कैसे लड़ाया जाए, इसलिए लाउड स्पीकर लगा करके उत्तेजना पैदा किया जाए, और उत्तेजना पैदा करके हिंदू मुसलमान लड़ें और मैं शासन करूं। तो अजान का मुद्दा भी लगातार जो है वो गर्माता जा रहा है और हिंदू मुस्लिम को लेकर भी कई तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। और इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कानपुर से हमारे संवाददाता मधुर मोहन जुड़ चुके हैं और साथ ही दिल्ली से हमारे संवाददाता हैं प्रिंस जायसवाल। सबसे पहले मधुर को जोड़ लेते हैं। मधुर, हम देख रहे हैं कि कानपुर में रामोत्सव पहली बार इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि देश में जो माहौल है वो थोड़ा एक अलग रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से हनुमान जयंती के खास मौके पर जो हिंसा जहांगीरपुरी में हुई, उसके बाद रामोत्सव में भी जो है वो सुरक्षा के कड़े इंतजामों की जरूरत हो गई है। क्या यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो ठीक नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक रामोत्सव पर कार्यक्रम रखा गया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम रखा गया। वो कानपुर के निराला रेलवे ग्राउंड से शुरुआत से की गई है। और हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे, तो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड से अभी तक ये भाजपा के कब्जे में एक ग्राउंड था। देखा जाता है ये रैलियां होती थी, रैलियां उसकी होती थी। और ये पहला कार्यक्रम ऐसा हो रहा है जहाँ पे 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। जो राम भक्त यहाँ 6000 आ रहे हैं, उनको देखेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सबसे बढ़िया से लेके प्रदेश में जितने भी बड़े महान थे वो भी यहाँ पे विराजमान होंगे। और ये भी सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें, जैसे कल दिल्ली में जो कांड हुआ है उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।
और मुख्यमंत्री का साफ आदेश था कि यहाँ पे जो भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो भी अच्छे से अच्छा हो सके वो करे। पूरा फोर्स यहाँ लगा दिया गया, काफी बटालियन यहाँ लगा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था पूरे इंतजाम कर दी गई। पुलिस द्वारा यहाँ पे 200 कैमरे लगाए गए हैं, जो पुलिस खुद से निगरानी करे कि एक एक व्यक्ति जो आ रहा है उनको तलाशी साथ उनका भेजा जा रहा है। लेकिन अभी तक देश का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो यहाँ से शुरू हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ में प्रिंस दिल्ली से लगातार बने हुए। प्रिंस, अगर दिल्ली की फिलहाल बात करें तो दिल्ली में किस तरह से अब तक अपडेट है आपके पास? क्या जो माहौल है पूरी तरह से वो सामान्य फिलहाल नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जहांगीरपुर में हिंसा हुई उस पे जो है ना 16 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। अरेस्टिंग के बाद जो है कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके 9 के ऊपर FIR हुआ और इन सबको हिरासत में लिया गया है। और बाकी जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और DCP उषा रंगानी ने इस पर सख्ती जताते हुए इलाके में जो भी ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं उस पर निगरानी रख रखी है। और तमाम आला अधिकारी जो है इस जो घटनास्थल है वहाँ पे जा करके जायजा ले रहे हैं। लगातार कहीं न कहीं जिस तरीके से जहांगीरपुर में घटना हुई है ये संपादित घटना थी और भारत वर्ष में ऐसा घटना ना हो, जिसपे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लेते हुए यानी नोएडा बॉर्डर पे उन्होंने बैरिकेड लगा के सभी वाहनों को करवाने की आदेश दिया। जी बिल्कुल, शैलराज विद्यार्थी हमारे साथ में है, कानपुर से हमारे संवाददाता। शैलराज, फिलहाल आप कहां पर मौजूद है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं आपके पीछे लोग हाथों में भगवा झंडे और ढोल नगाड़ों के साथ में नजर आ रहे हैं। इस बार बताया जा रहा है रामोत्सव हो रहा है। एक तरफ इस तरह का माहौल और दूसरे और इस तरह से कार्यक्रम का होना एक बड़ी चुनौती है इस बार प्रशासन के सामने। इस तरह के कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करा पाना, क्या कुछ खास तैयारियां वहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से नजर आ रही हैं? जहाँ पर तैयारियां भारी पुलिस फोर्स का बल यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। लगातार लोगों की मॉनिटरिंग करी जा रही है, लगातार पुलिस बल राउंड लगा रहा है, लगा रहा है, लोगों की सुरक्षा की जा रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पर कितना भारी बल पे पुलिस बल तैनात है लोगों की सुरक्षा के लिए। यहाँ एक तरफ दिल्ली में ऐसा माहौल पैदा किया जाता है जिससे दहशत एक बार फिर से हावी हो रही है, वहीं प्रशासन द्वारा इसको काबू करने के लिए काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, काफी बड़े इंतजाम प्रशासन की ओर से हैं। मधुर, आप बताइए, हम देख रहे हैं कि रामोत्सव की धूम जो है वो लोगों में खूब देखने को मिल रही है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रशासन तो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, पुलिस प्रशासन भी निभाएगा, लेकिन एक जिम्मेदारी आम नागरिकों की और श्रद्धालुओं की भी हो जाती है कि ऐसे में जब माहौल देश का थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है तो ठीक तरह से चीजों को, इस तरह के कार्यक्रमों को पूरा किया जा सके। क्या लगता है कि क्या जनता भी जागरूक है? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की ओर से यह बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है, तो यहाँ पर पूरी तरह से क्या तैयारियां हैं और जो लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं वो यहाँ पर क्या कुछ खास करें, इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ खास तैयारियां की हैं? मधुर, आपकी आवाज और जो सुनने वाले लोग आएंगे, तो देखने वाले आसे पास के लोग आएंगे, लोग किया है वहाँ का जो भी मधुर, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि आप जहां पर मौजूद है वहां पर फिलहाल शोर जो है वो सुनाई दे रहा है। तो देखिए, लगातार जो है वो माहौल एक अलग रंग लेता जा रहा है क्योंकि सबसे पहले ये मुद्दा शुरू होता है अजान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर, और अब ये बढ़ता ही चला जा रहा है। देश में एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है और लाउड स्पीकर मुस्लिम राष्ट्रों में बैन है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर अजान जो है वो लाउड स्पीकर पर होती है और जिसके चलते लगातार यहाँ पर विरोध जो है वो लोग जता रहे हैं। और ये मुद्दा महाराष्ट्र से शुरू हुआ जहाँ पर राज ठाकरे ने साफ तौर पर 3 मई तक की समय सीमा दे दी थी और कहा था कि हम नहीं चाहते माहौल बिगड़े, लेकिन उसके बाद से पूरे देश में इसको लेकर अब आवाज जो है वो उठाई जाने लगी है। और ऐसे में
यहाँ पर आपको बता दें कि दूसरी ओर रामोत्सव का कार्यक्रम, तो ऐसे में यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे जहाँ पर लाउड स्पीकर भी लगेंगे, तो सवाल ये उठता है कि कहीं दोनों ही धर्मों के लोग आपस में ना भिड़ जाएं, क्योंकि हमने कल भी देखा कि किस तरह से यहाँ पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर जो है पथराव देखने को मिला। और अब जब साधु संत भी इस पूरे मुद्दे पर रोष प्रकट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में माहौल बिगड़ सकता है। इसी को लेकर आज हम विस्तार से बात करें। रामविलास वेदांती जी की भी ओर से बड़ी बातें कही गई और शैलराज हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए। शैलराज, अगर रामोत्सव की बात करें तो रामोत्सव कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि लाखों से भी ज्यादा की भीड़ यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हो सकती है, बड़ा ये मैदान है, तो इस कार्यक्रम में भी लाउड स्पीकर होगा, डीजे होगा, सब कुछ होगा, तो ऐसे में कहीं जो दूसरे समुदायों के लोग हैं वो और सवाल ना खड़े करते हैं, क्योंकि पहले ही देश में एक अलग बहस छिड़ी हुई है लाउड स्पीकर को लेकर, जो मस्जिदों में अजान होती है उसको लेकर, तो यहाँ पर क्या कुछ इस तरह के इंतजाम फिलहाल नजर आ रहे हैं? क्या लाउड स्पीकर्स यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आप आवाज सुन सकते हैं, हमारे पीछे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हैं पूरे इलाके के आसपास लोगों को कोई ना हो सके और उनको आवाज वहां तक पहुंच सके। और आप जहां तक भीड़ से कहना है, आप हमारे पीछे जस्ट हमारे क्या हम देखिए, यहाँ पर लगातार बसों का आना जारी है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा मानना है कि 80,000 1 लाख से लोग ज्यादा आ सकते थे यहाँ पर। ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वो इस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक कराई जाए और कैसे इस देश में और इस समय जो जिस हिसाब से माहौल है, भैया का लाभ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शैलराज, फिलहाल देश के ताज़ा हालातों को देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जिले के प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है रामोत्सव के इस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण पूरा करा पाना, क्योंकि कानपुर के निराला नगर मैदान में एक कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कानपुर के निराला नगर मैदान में ये विशेष कार्यक्रम इस बार हो रहा है और कई खास इंतजाम इस बार यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने भी इस बार बड़े बयान दिए हैं और कई अहम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। देश में ये जो बहस